गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास आपकी 10वीं है और डेट आज 7 अक्टूबर है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर कन्यादान। कन्यादान का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। कवि ऋतुराज हैं। इसके माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी मन ही मन प्रसन्न मत होना अपनी सुंदरता को देख के। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो चलो बच्चों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है मुझे लग रहा है और काफ़ी इमोशनल भी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उस ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, ये केवल एक बंधन है। मुझे लगता है कि अगर इस टॉपिक पे चर्चा करने लगेंगे तो वर्कशीट काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियों को थोड़ा मन चंचल होता है। उनका मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लड़कियों के पास, छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको लड़कियों को बच्चों को पालना होता है। तो इसलिए परमात्मा की देन कह लो, प्रकृति की देन कह लो, जो उनका मन दिया होता है वो चंचल दिया होता है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल बच्चे की तरह बड़ा होना होता है। तो इसीलिए जो कपड़े होते हैं, जो गहने होते हैं, उसको बच्चे की तरह ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो उसकी माँ उसको कहती है कि कपड़ों और जो वस्त्र आभूषण है इनके मोह में कभी मत पड़ना, एक बंधन जैसे होते हैं जिसमें कभी नहीं बनना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। कहते हैं ना कि जैसे मान लो एक स्त्री है और शादी हो जाती है और उसी घर में एक दूसरी स्त्री भी है, वो भी ऐसे ही ब्याह कराई होती है। वो शायद हो सकता है अमीर घर से हो, तो जो लड़की जा रही है तो हो सकता है वो कहे कि वो तो बहुत अच्छे वस्त्र पहनती है, ये करती है। तो उसकी माँ उसको समझा रही है कि इससे बसे बसाए जो घर होते हैं उजड़ जाते हैं, इसलिए वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना। और जो आपकी जिम्मेदारी है उनको ज़रूर निभाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई मारे या तुम पर कोई अत्याचार करे तो तुम उसको सहती जाओ। अत्याचार को मत सहना। ठीक है, आगे माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। ये बिल्कुल सच है कि जो दबता चला जाता है उसको दबाया ही जाता है। आप लोगों ने साइंस में एक कहावत सुनी होगी, फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट होगा, जो ताकतवर होगा वही जिएगा। मतलब ये सच है, कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी में भी देखती हूँ। बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर दया भावना होता है। तो जो लोग फिटेस्ट होते हैं, तो जहाँ तक मैं आप लोगों को यही नसीहत दूंगी, तो अपने आप को फिटेस्ट बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखना। तो ये एक माँ की नसीहत है। अभी जब आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसमें कुछ बहुत अच्छा आएगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने विदाई के समय अपनी बेटी को सीख दी कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना। जीवन सुंदरता से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से सही तरह से चलता है। जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, लेकिन किसी भी अत्याचार को मत सहना। वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना। ठीक है, अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? इस संसार में लड़कियों को कमजोर व नाजुक समझा जाता है और कमजोर लोगों पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। इसीलिए माँ ने कहा होगा कि लड़की वाले सभी गुण बनाए रखना, लेकिन कभी भी दूसरों के सामने खुद को कमजोर और असहाय मत दिखाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपकी दृष्टि में
माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा होगा? बेटी इतनी समझदार नहीं हुई थी और ना ही उसे दुनियादारी की समझ थी। इसीलिए माँ ने बेटी को सचेत करना उचित समझा होगा, ताकि वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सके और अच्छे से अपना जीवन जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी आसान ही है आज के क्वेश्चन। तो पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में माँ विदाई के समय अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह समझाते हुए कहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, लेकिन किसी भी तरह से अत्याचार को मत सहना। ठीक है। उसका पुरजोर क्या करना? विरोध करना। और लड़की की तरह मत रहना, यानी कि बाकी सब गुण बनाए रखना, लेकिन कमज़ोर मत दिखना, हमेशा साहसी बनकर रहना। तो यही था आज की वर्कशीट का एक तरह से पूरा सारांश। अभी ये चैप्टर काफ़ी चलेगा हमारा। तो स्टूडेंट्स, टारगेट रख लेते हैं हम इसका 1200 लाइक्स का। वैसे हम ऑलरेडी कवर अचीव कर चुके हैं इसको। और एक टारगेट आपको रखना है अपने आज के दिन का, कोई भी अपना एक टारगेट। हम जब टारगेट सेट करना सीखते हैं तो आगे जाके बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट से। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।